इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी से या गठबंधन से? ममता भुइयां जी को गठबंधन से टिकट दिया जाएगा, वो गठबंधन से चुनाव लड़ेगी। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ गठबंधन, और एक तरफ जो है कि आप चुनाव लड़ रहे हो। इसके लिए आप बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या करेंगे? जनता आपको काम के लिए चुना है तो आप काम करके दीजिए। तो आप लोग गठबंधन में शामिल होंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे? ये सवाल आप गलत जगह पूछ रहे हैं। गलत जगह नहीं पूछ रहे क्यों? हम बता रहे हैं, तोहफा नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि ये जो सड़क, बिजली और पानी है, मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पे उनका अधिकार है। क्योंकि ये टिकट हम नहीं लिए हैं, ये जनता का टिकट है। खाना भी अगर खाना हो तो बनाने के लिए तो मुश्किल उठाना ही पड़ता है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं छतरपुर विधानसभा में और हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए ममता भुइयां जी, जो सपा प्रत्याशी हैं और इस छतरपुर विधानसभा से जो है कि ये चुनाव लड़ रहे हैं, अपना नामांकन दर्ज कर चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं, क्योंकि जो है कि इस बार छतरपुर विधानसभा में भी रोचक मुकाबला देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने फिर से पुष्पा देवी पे जो है कि भरोसा जताते हुए उन्हीं को टिकट देने का काम किया है। आइए बात करते हैं। दीदी, सबसे पहले आपको स्वागत है सच्चाई ना न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। छतरपुर विधानसभा का इस बार माहौल क्या है और आप जो है कि चुनाव लड़ रही हैं यहाँ से? जी, छतरपुर विधानसभा क्षेत्र का माहौल आप सबसे तो छुपा हुआ नहीं है भैया जी। और हाँ, चुनाव लड़ रहे हैं हम, और ये जो चुनाव लड़ने का निर्णय है ये हमारे जनता जनार्दन जो हमारे मालिक हैं, जिनके भरोसे हम हमेशा, जो भी कदम होता है मेरा उन्हीं के भरोसे होता है, तो उनका जो निर्णय है हम उनके साथ हैं। इस बार जो है कि लोग ये उम्मीद जता रहे थे कि ममता भुइयां जी को गठबंधन से टिकट दिया जाएगा, वो गठबंधन से चुनाव लड़ेंगी, तो आखिर क्या कारण हुआ दीदी कि आपको टिकट नहीं दिया गया? और टिकट देना नहीं देना देखिए वो आला कमान का ऊपर होता है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आपका छतरपुर विधानसभा की अगर हम बात करें तो यहाँ से अच्छा खासा लोगों का समर्थन मिला था, वोट मिला था आपको। जी हाँ, टिकट देना नहीं देना तो आप जान रहे हैं आला कमान का निर्णय होता है, और वैसे भी ये सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस को गया था, इस वजह से हमें टिकट नहीं प्राप्त हुआ था, इस वजह से नहीं मिला जी। तो आखिर आप सपा से टिकट लेकर के आई और आप नामांकन भी दर्ज कर चुके हैं, तो लोगों में रुझान क्या है, लोग क्या चाहते हैं इस बार? जी, लोगों में रुझान क्या है ये अगर हम बताते हैं तो शायद आपको उतना भरोसा नहीं होगा। हाँ, क्योंकि ये निर्णय लोगों का है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हम उनके निर्णय के साथ हैं, हम चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद लोगों का समर्थन तो फुल है मेरे साथ बहुत। जो उनका निर्णय है उनके साथ हम हैं, और उन्होंने ही हमें यहाँ उतारा है, और वो दिन रात मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम जहाँ जाते हैं वो मेरे साथ होते हैं। क्या ये नहीं लग रहा है कि आप इस बार गठबंधन से नहीं हैं, आप सपा से टिकट लेकर के चुनाव लड़ रही हैं? एक तरफ बीजेपी, एक तरफ गठबंधन, और एक तरफ जो है कि आप चुनाव लड़ रही हैं। वहीं अगर बात करें तो एक जयराम महतो जी की पार्टी है JBKS JLK शायद, उन भी यहाँ से उतारे हैं, तो इस बार का चुनाव थोड़ा मुश्किल भरा रहेगा आपके लिए? जी हाँ, चुनाव देखिए, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो तो मुश्किल तो होता है, क्योंकि आसान तो कुछ भी नहीं होता। खाना भी अगर खाना हो तो बनाने के लिए तो मुश्किल उठाना ही पड़ता है। भी जो है कि अगर आप गठबंधन से आई हुई थी तो उस समय बीजेपी और गठबंधन में सीधा टक्कर, और यहाँ से 3-3, 4-4 प्रत्याशी पार्टी से जो है कि खड़े हैं, इसलिए हम तो हाँ, इसलिए आप सवाल किए तो बहुत अच्छा सवाल किए हैं, लेकिन हाँ, तय तो जनता को करना है, और जनता जिसके साथ है उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। इस बार सीधा मुकाबला बीजेपी से या गठबंधन से? इस बार सीधा मुकाबला मेरा नहीं, जनता का, जो इस वक्त यहाँ पे विधायिका महोदया हैं उनके साथ है जी। डायरेक्ट इन्हीं से मुकाबला है जनता का, क्योंकि ये टिकट हम नहीं लिए हैं, ये जनता का टिकट है। चलिए ठीक है, अगर यहाँ छतरपुर विधानसभा से आपको जिताते हैं लोग और विधानसभा में आप जाती हैं, तो छतरपुर विधानसभा के जनता के लिए सबसे पहला तोहफा आप क्या देंगे? क्योंकि हम लोग भी कई जगहों पे रिपोर्टिंग किए तो ज़्यादातर सड़क की स्थिति जर्जर है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपका सोच क्या है, आप यहाँ के लोगों के लिए तोहफा क्या देंगे? तोहफा नहीं बोल सकते उसको, क्योंकि ये जो सड़क, बिजली और पानी है, मूलभूत सुविधाएं हैं जिस पे उनका अधिकार है, ये उनका हक है। सड़क के लिए ही नहीं, लेकिन फिर भी आप क्या सोचे हैं कि आखिर हम जीत करके यहाँ के जो समस्या ज्यादा है उसको दूर करेंगे? उनकी जो भी समस्या है उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, और ये प्रयास करके हम कोई एहसान नहीं करेंगे उनके ऊपर, ये उनकी ही हक है, उनका हक है जो उनको मिलना चाहिए, बस उस हक को दिलवाने में हम उनका मदद करेंगे। ये कोई भी
विधायक या कोई भी सांसद अगर कोई सड़क या बिजली या कोई भी काम करे ना तो ये एहसान नहीं करता, क्योंकि आपको जनता चुना ही है उस काम के लिए। जनता आपको काम के लिए चुना है तो आप काम करके दीजिए। झारखंड के लोग और खास करके अगर हम पलामू की बात करें तो यहाँ से लोग ज्यादातर पलायन करने पे मजबूर हैं, बाहर जाते हैं काम करने के लिए। और अगर हम शिक्षा की बात करें तो पढ़ लिख करके भी अगर कुछ लोग हैं कि डिग्री लेकर के फिर रहे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, इसके लिए आप बेरोजगारी को रोकने के लिए क्या करेंगे? हाँ, बेरोजगारी की तो काफी समस्याएं हैं। हाँ, अगर आप जान रहे हैं कि पाटन और छतरपुर अधिकतर कृषि पर निर्भर है जी। अगर कृषि व्यवस्था को ही सुधार दिया जाए तो जो नौजवान भाई लोग जो पलायन करने को मजबूर है, कम से कम उनका जितना ही खेत बाड़ी है उसी में कमा करके सब्जी उगा करके अपना भरण पोषण और अपना परिवार को पाल सकते हैं। और उसके बाद प्रयास किया जाएगा आगे जो भी हम लोगों को राह दिखेगा, क्योंकि हम अकेले कभी कोई डिसीजन लेंगे नहीं और न ले सकते हैं, क्योंकि जो जनता का जनादेश है उनका जो निर्णय होगा उनके साथ मिल करके हम लोग डिसीजन लेंगे आगे जो क्या करना है नहीं करना है। आपकी पार्टी झारखंड में कितने सीटों पे चुनाव लड़ रही है? जी 46 सीट पर। 46 सीट पर। अगर 46 सीट पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है तो 10 सीट 20 सीट 25 सीट जितनी सीट पे अगर जीत दर्ज करती है आपकी पार्टी तो आप लोग गठबंधन में शामिल होंगे या फिर बीजेपी में शामिल होंगे? जी देखिए, ये सवाल आप गलत जगह पूछ रहे हैं। गलत जगह नहीं पूछ रहे क्यों? हम नहीं हम बता रहे हैं क्योंकि ये सवाल का जवाब समय बताएगा, ठीक है। और दूसरा, इस सवाल का जवाब बेहतर तरीका से जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजन यादव जी, उनसे पूछिए, वो बेहतर तरीका से बताएंगे। जी। लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोग गठबंधन में ही रहेंगे। हाँ, ये तो तय है क्योंकि एक गठबंधन का ही है एक हिस्सा, केंद्र में गठबंधन में है तो हम लोग भी गठबंधन का ही एक हिस्सा है। जी। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थी ममता भुइयां जी, जो इस बार जो है कि पुरजोर तरीके से छतरपुर विधानसभा से फाइट कर रही हैं, चुनाव लड़ रही हैं और इनका सोच यह है कि हम जीतेंगे तो जीतने के बाद यहाँ से जो प्लान होता है, लोग बाहर में जाते हैं मजदूरी करने के लिए, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, इन सभी चीज़ों पे रोक लगेगा, यानी कि प्लान पे रोक लगेगा। बाकी जो है कि यहाँ की अगर हम बात करें छतरपुर विधानसभा से तो बीजेपी से पुष्पा देवी जी चुनाव लड़ रही है, इधर सपा से ममता भुइयां जी लड़ रही हैं, इधर कांग्रेस गठबंधन के द्वारा भी उम्मीदवार उतारा गया है। और अगर हम बात करें तो JLKM झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने भी यहाँ से उम्मीदवार अपना उतारे हैं प्रीति राज को। तो देखिए इस बार छतरपुर विधानसभा की जनता किस पे भरोसा जताती है। बाकी 23 तारीख को तो पता चल ही जाएगा, जब EVM खुलेगा तो ये पता चलेगा कि आखिर जनता किस पे भरोसा जताई है। बाकी आप सब अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।